हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत, 8th एडिशन। हमने इसका 23rd चैप्टर दैट इज पार्लियामेंट स्टार्ट कर रखा है और उसमें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में एक्चुअली में क्या होता है कि अगर एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अगर उनके पास सपोर्ट नहीं है लोकसभा का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा क्या कर सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके और जो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको उसके ऑफिस से रिमूव कर सकती है, उनको इमीडिएट बेसिस पे रिजाइन करना पड़ेगा। तो मेन फीचर तो यही है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास सपोर्ट नहीं है अगर लोकसभा का, तो फिर उनको अगर और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो जाए तो फिर उनको ऑफिस से रिमूव करा जा सकता है। तो मेन पर्पस तो ये है। अब सबसे पहले थोड़ा सा यूं देखते हैं कि ऐसा फीचर लेके क्यों आया गया है। देखो, लोकसभा के जनरल इलेक्शंस के थ्रू अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से जाते हैं डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, और वो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कुछ अपॉइंट होते हैं एज अ मिनिस्टर और फॉर्म करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास क्या पावर आती है कि गवर्न करे और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट करे। अब उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पावर चाहिए ना, कि पावर किसने ग्रांट करी, तो जनरल इलेक्शंस के थ्रू वो पावर ग्रांट कर रखी है पीपल्स ने। अगर ये पावर ग्रांट कर दी तो इसके बाद कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो वो किस तरीके से इंश्योर करी जाए, इसके लिए फीचर लाया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन का। अब इलेक्शंस के बाद, जनरल इलेक्शंस होने के बाद डायरेक्टली पीपल तो कोई ऐसा टूल यूज नहीं कर सकते कि अगर मिनिस्टर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं कर रहे या फिर उनके बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहे, तो फिर वो डायरेक्टली उनको हटा पाए, ऐसा डायरेक्ट कोई टूल तो नहीं है। बट उन्होंने भेजे अपने रिप्रेजेंटेटिव, कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव गए थे, तो वो रिप्रेजेंटेटिव इनको हटा सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो वो फीचर इसलिए लेके आया गया है कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन द लोकसभा, तो वो सब आए हैं डायरेक्टली इलेक्टेड प्रोसीजर के थ्रू। तो एक तरफ से इनडायरेक्टली देखें तो वो पीपल्स ऑफ इंडिया के लिए ही डायरेक्टली अकाउंटेबल हो जाते हैं। तो मेन फीचर जो भी एसेंशियल था कि क्यों लेके आया जाता कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रोविजन, तो वही एक चेक और बैलेंस बना रहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर। अगर उसको सपोर्ट है, विल ऑफ अ हाउस, डेमोक्रेटिक मैंडेट है, उसके पास डेमोक्रेटिक मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ लोकसभा का सपोर्ट है, तो फिर वो गवर्नमेंट में रहेंगे। एक गवर्नमेंट सोलिडेरिटी बनी रहेगी, क्योंकि आर्टिकल 75 के अंदर प्रोविजन है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि जो भी पॉलिसीज वगैरह लेके आते हैं उनके लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो सारी की सारी एक सिंगल यूनिट की तरह रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो टू द लोकसभा। ठीक है, और डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी हो जाती है इससे कि सिटीजन ऑफ इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव भेजे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह, और फिर उनके लिए अकाउंटेबल हो जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये सारा प्रोविजन है। अब मेन मेन देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं कि कहाँ से ओरिजिन है। ये यूके पार्लियामेंट से, क्योंकि ये शुरू में ब्रिटिश रूल के अंदर कई सारे एक्ट आए थे ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उधर से ही प्रोविजन चला हुआ है। अब ये राज्यसभा के अंदर मूव नहीं हो सकता, क्योंकि जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कहाँ पे है, वो लोकसभा के अंदर है। तो सिर्फ और सिर्फ ये लोकसभा के अंदर ही मूव कर सकते हैं, और राज्यसभा के अंदर इसको मूव नहीं करा जा सकता। इसका यूज भी कई बार यूज फ्रीक्वेंटली इसको यूज करा गया है, जैसे जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, तो कई बार इस टूल का यूज भी करा गया है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाता, लॉस्ट हो जाता है, तो फिर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, गवर्नमेंट अपना न्यू का यूं पावर में रहेगी, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। अगर ये पास हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो फिर जो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उसको इमीडिएट बेसिस पे रिजाइन करना पड़ेगा। और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है वो हमने देख लिए कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीचर होता है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो कलेक्टिवली लोकसभा के अंदर अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, इसके लिए फीचर लेके आया गया है। और एप्लीकेबिलिटी और ग्राउंड्स क्या क्या है कि मूव्ड ओनली अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूं नहीं कि कोई सिंगल एक मिनिस्टर
अच्छे से काम नहीं करा तो उसको इस मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटाया जाए। तो ऐसा नहीं है, पूरी की पूरी एंटायर गवर्नमेंट, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर हटाना है तो फिर ये मोशन यूज में लाया जाता है। और मूव्ड ओनली लोकसभा। और ग्राउंड्स क्या होते हैं कि क्यों लेके आया गया, कि अगर हाउस को लगे, लोकसभा को लगे कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनसे थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है, तो फिर लेके आ सकते हैं। और इसको कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा इंट्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो और चाहे वो अपोजिशन पार्टी से हो। बट इसके लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर इस मोशन को इंट्रोड्यूस करना है तो फिर एटलीस्ट 50 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को अगर इंट्रोड्यूस करना है लोकसभा के अंदर। उसके बाद ही स्पीकर ऑफ लोकसभा इसको एडमिट करेंगे, फिर स्पीच और वो डिबेट के बाद डिस्कशन होता है। और फिर क्या होता है, अगर सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग ने इस मोशन को पास कर दिया, मतलब कोई स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन नहीं है, जितने भी मेंबर प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उनकी अगर मेजोरिटी है तो फिर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास माना जाएगा। और अगर ये पास होता है तो फिर इमीडिएट बेसिस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये सारा फीचर था नो कॉन्फिडेंस मोशन का। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस रेलिवेंट लग रही हैं तो इनको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।